नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अंशुल स्टेनो क्लासेस में। आप सभी जानते हैं कि हम हमारे यूट्यूब पर हिंदी आशुलिपि की मानक प्रणाली पढ़ा रहे हैं और जिसमें आपने अभी कई सारी पिछली क्लासेस में दे चुका हूं और आपने कई सारे रूल्स को पढ़ रखा है। अगर आप स्टार्टिंग से हमारे चैनल को फॉलो कर रहे हैं तो आप जानते हैं मेरी पढ़ाने की शैली कैसी है और आप को अगर सीख रहे हैं या सीखना चाहते हैं या अपने भाई बहनों छोटे भाई बहन को सिखाना चाहते हैं तो एज अ डेमो भी हमारी क्लासेस को आप उन्हें सजेस्ट कर सकते हैं। बाय द वे ये क्लास आपको अगर आप स्पीड क्लास में भी हैं और आपको कोई रूल्स स्पेशल नहीं समझ आता है तो भी हमसे फेस टू फेस आप बात कर सकते हैं। आप चाहें तो हमें कमेंट कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपका अगर कोई डाउट है स्पीड से जुड़ा हुआ या किसी नियम से जुड़ा हुआ तो भी हम उस पर डिस्कस कर सकते हैं। मैं उस पर भी एक वीडियो बना सकता हूँ या आप मुझसे पर्सनली भी बात कर सकते हैं। चलिए आज की क्लास में हम पढ़ेंगे शब्द चिन्हों के बारे में। शब्द चिन्ह हिंदी आशुलिपि हो या इंग्लिश की आशुलिपि हो या किसी और प्रणाली की आशुलिपि हो जैसे ऋषि, मानक, पिटमैन, सिंह, विशिष्ट, किसी भी प्रणाली में आप शॉर्ट हैंड सीख रहे हो, हर प्रणाली में आपको शब्द चिन्हों की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर किसी भी डिक्टेशन में 100 शब्द आपको बोले जाते हैं तो अंदाजतन आपसे बोला जाए कि अगर उसमें 70% जो वर्ड है यानी कि उसमें 70 वर्ड जो हैं वो कोई शब्द चिन्ह हैं और 30% जो शब्द हैं वो नॉर्मल शब्द हैं, तो ये कोई गलत बात नहीं होगी। मतलब कि अगर आपको कोई पैरा लिखना है तो उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में शब्द चिन्हों का यूज़ होता है। अब हम ये जानते हैं शब्द चिन्ह हैं क्या। तो ऐसे शब्द जिनका प्रयोग किसी भी पैरा में लिखते समय बार बार करना होता है उनके लिए छोटे छोटे चिन्हों का निर्धारण कर दिया जाता है जिससे कि स्पीड अच्छी बने, तेजी आए, हम जब डिक्टेशन सुने तो तेजी से लिख सकें। उन्हीं शब्दों को हम बोलते हैं शब्द चिन्ह। हाँ, बस एक चीज़ होती है कि आपको इन्हें प्रैक्टिस करके याद करना पड़ता है। इंग्लिश में जब आप शॉर्ट हैंड सीखते हैं तो इंग्लिश में भी होता है और इंग्लिश में इसे हम ग्रामोलॉग बोलते हैं और हिंदी में शब्द चिन्ह बोलते हैं। चलिए, आशुलिपि की जो मानक प्रणाली है उसमें शब्द चिन्ह की शुरुआत होती है अगर आप किसी शब्द के किसी वाक्य के अंत में है लिखते हैं। नॉर्मली हिंदी में आप है लिखते हैं, लेकिन आशुलिपि की मानक प्रणाली में आप कैसे लिखेंगे, लाइन के ऊपर एक ऐसे डॉट रखेंगे तो ये हो जाएगा है। ये है होगा। अगर आपको लिखना है हैं, हूँ और ही तो आप कैसे करेंगे, लाइन पर डॉट रखेंगे, हैं हूँ ही, 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 हैं हूँ ही। ऐसे ही लिखना है, ऐसे ही प्रैक्टिस भी करना है। अगर आप प्रैक्टिस मेरे साथ कर रहे हैं तो अच्छी बात है। अगर आप मेरे वीडियो को कुछ समय बाद भी देख रहे हैं तो भी आप इन सब चिन्हों को अलग से प्रैक्टिस करते रहें और प्रैक्टिस करते समय आप इन शब्दों को बोले ज़रूर, क्योंकि जो चीज़ें हम मुँह से बोल के लिखते हैं उन्हें हम फिर आसानी से भूलते-वूलते नहीं हैं। आगे देखते हैं, अगर आपको लिखना है मैं, जो शब्द में आसानी जिस किसी भी वाक्य में आसानी से मैं का यूज़ तो होता ही है। लाइन के ऊपर आपको छोटी सी सीधी टिक बनानी है, मैं। अगर आपने ये लाइन खींची तो आप इसे बोलेंगे मैं, और अगर आपने इसी लाइन को लाइन पर बनाया तो हो जाएगा उस। अगर आपने इसी लाइन को इसी छोटी लाइन को अगर आपने रेखा से नीचे कर दिया तो हो जाएगा उसी। ऐसे ही प्रैक्टिस भी आपको करनी होगी। जैसे मुझे लिखना है का पर बड़े या की मात्रा का, तो आप रेखा के ऊपर छोटी सी टिक का ऐसे लिखेंगे। और अगर आपने इसी लाइन को रेखा पर बना दिया तो हो जाएगा को ऐसे होगा। फिर आप देखेंगे का पर छोटी की मात्रा छोटी की और का पर बड़ी की मात्रा की के लिए आपको क्या करना है, तिरछी रेखा खींचनी है छोटी सी की ऐसे ही बोलना भी है। जैसे आपको लिखना है के, तो आप क्या करेंगे, इसी रेखा को इसी लाइन को छोटी टिक को आप रेखा पर बनाएंगे के ऐसे ही प्रैक्टिस करें। जैसे आपको लिखना है ने, तो क्या करना है, इस टिक को जो आपने थोड़ा सा तिरछा घुमाया था अब हम इसकी डायरेक्शन को बदल देंगे तो क्या हो जाएगा ने। अगर आपने इसी रेखा को इसी टिक को लाइन पर बनाया तो हो जाएगा
जितना या जितनी या जितने। जितना, जितनी, जितने अगर किसी वाक्य में आता है, किसी भी पैरा में आता है, तो आप क्या करेंगे, लाइन पर एक छोटी सी टिक लगाएंगे। जितना, जितनी, जितने, 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 जितना, जितनी, जितने। ऐसे ही आप बोल बोल के प्रैक्टिस भी करें। जैसे आपको लिखना है मालूम। मालूम के लिए क्या करना है, लाइन के ऊपर मा, तो इसे आप क्या पढ़ेंगे, मालूम। मालूम, 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 मालूम। और अगर आपने इसी मालूम को लाइन पर बनाया तो हो जाएगा तुम में तुम है। कैसे लिखेंगे, तुम में तुम्हें, तुम में तुम्हें, तुम में तुम्हें, तुम में तुम्हें, तुम में तुम्हें। ये इसकी जो लेंथ है, इसकी जो लंबाई है, वो माँ के जितनी ही बड़ी होगी। आप ध्यान दें कि ये में है और ये मैं है। कंफ्यूज बिल्कुल ना हो कि ये मैं और मैं दोनों चीज़ें एक जैसी हैं। ना ना ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। आगे आप देखें, जैसे मुझे लिखना है एक किया किए, तो क्या करेंगे, लाइन के ऊपर आप का बनाएंगे और इसे बोलेंगे एक किया किए। इनमें से कुछ भी आता है तो आप क्या करेंगे, लाइन के ऊपर ऐसे का बनाएंगे। एक किया किए, एक किया किए, एक किया किए, एक किया किए, ऐसे बोलकर प्रैक्टिस करते रहें। फिर अगर आपने इसी रेखा को लाइन पर बनाया, यानी का को लाइन पर बनाया, तो हो जाएगा कह कहा अधिक। तो कैसे लिखना है, कह कहा अधिक, कह कहा अधिक, कह कहा अधिक, कह कहा अधिक। अगर आपने एवं लिखना है तो क्या करेंगे, लाइन के ऊपर छोटी सी टिक, ऐसे टोपी के जैसा बनाना है। एवं 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 एवं। अच्छा, अगर आपने इसी टोपी को रेखा पर बनाया तो क्या हो जाएगा, अन्य। कैसे, अन्य 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 अन्य। अगर आपने इसी हुक को कैसे बनाया, लाइन के नीचे बना दिया। क्या किया, लाइन के नीचे बनाया, तो हो जाएगा कुछ 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 कुछ। ये तो हुई शब्द चिन्हों की क्लास 1 की बात। इसके आगे अगर आपको पैरा का आउटलाइन हिंदी में विद शॉर्ट हैंड चाहिए तो आप मुझे ज़रूर से कमेंट करें, क्योंकि पैरा के बारे में आपको टोटल एक्सप्लेन करते हुए वीडियो मुझे बनानी पड़ेगी। बिना उसके काम नहीं चलने वाला है। तो अगर आपको चाहिए तो आप मुझे ज़रूर से कमेंट करें, तो ही मैं उसको प्रोसीड करूँगा। अदरवाइज़ मैं यही चाहता हूँ कि मैं तेज़ी से शब्द चिन्हों के साथ साथ जो बीच में रूल्स आने वाले हैं उन पर ज़्यादा, अभी के टाइम पर उन पर ज़्यादा फोकस किया जाए। लेकिन मैं फिर से रिपीट करूँगा, अगर किसी को भी कोई डाउट होता है, या अगर आप चाहते हैं कि आपको पैरा के साथ में आपको हिंदी या शॉर्ट हैंड की आउटलाइन भी चाहिए, तो आप मुझे ज़रूर से कमेंट करें। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको वो चीज़ प्रोवाइड करा दी जाए, या आपका डाउट जो भी हो उसे डिज़ॉल्व किया जाए। थैंक यू।